नमस्कार मित्रों, आज हम बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये भाग थोड़ा लंबा होगा, तो आराम से पढ़िए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2G से। तो पहला प्रश्न है, गुणनखंड करना है 81x³ माइनस x। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसमें क्या अपने को कॉमन दिख रहा है? एक तो x कॉमन दिख रहा है और क्यूब के रूप में 81 लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पहले हम x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका 81x² माइनस। अब हम देख रहे हैं कि जो 81 है वो किसका स्क्वायर है? तो 9x का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये किस रूप में दिख रहा है? a² माइनस b² के रूप में। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो उसी हिसाब से इसको लिख देंगे। a की जगह पर 9x और b की जगह पर 1 है, तो x ब्रैकेट में 9 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 9x माइनस 1। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में बोल रहा है 16p² माइनस 9q²। तो ये भी a² माइनस b² के रूप में ही दिख रहा है, जिसका गुणनखंड a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होगा। तो 16p² को क्या लिख सकते हैं? 4p का होल स्क्वायर। और 9q² को क्या लिख सकते हैं? 3q का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4p माइनस 3q एक ब्रैकेट में और 4p प्लस 3q एक ब्रैकेट में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में लिखा है 4x² माइनस 1/9 का गुणनखंड करना है। तो इसको देखते हैं किस रूप में बैठता है। तो 4x² को, ये 4x² को हम लोगों ने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, जो कि उसका उत्तर क्या होगा? 4x² होगा। उसी तरह 1/9 का क्या लिख दिया हमने? 1/3। ये 1/3 हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये किस रूप में दिख रहा है? तो ये भी a² माइनस b² के रूप में दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस b और a माइनस b। तो a क्या हो जाएगा? यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा? ये 2x है, तो ये a का प्रतिनिधित्व करता है। ये a के समतुल्य होगा और ये किसके समतुल्य होगा? b के समतुल्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये a प्लस b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। ये a² b² के रूप में हमने किया।
तो आशा है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में हमने किया और इसका गुणनखंड किया। अब बढ़ते हैं तीसरे के अगले प्रश्न की ओर। तो ये दिया है 9x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 9x स्क्वायर को, तो ये भी जो है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ए की जगह पे क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे ये वाला y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा ये 3x, ये 9x स्क्वायर है। तो इसका केवल a कितना होगा a प्लस बी 3x होगा, और ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये कितना होगा y प्लस 2 होगा। तो एक ब्रैकेट में ये a प्लस बी के रूप में हमने लिख दिया, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में लिख दिया। तो इस तरह हमने इसका गुणनखंड कर दिया। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल बोल रहा है 64x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4z स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड करना है। तो सेम वही चीज है, 64x स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 और x स्क्वायर है, तो इसको x गुणे ये x और गुणे x लिख सकते हैं। ये 64x स्क्वायर का है। तो इसको 64 को 8x का होल स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये किस रूप में दिख रहा है, ये भी जो है ये भी किस रूप में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसका भी क्या होगा गुणनखंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8x प्लस 7 प्लस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 8x माइनस 7y माइनस 7z। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पूछ रहा है कि 3x3y माइनस 243xy क्यूब। अब इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन इन दोनों में xy है, 3xy है, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये यहाँ पे कॉमन 3xy है, तो हम 3xy कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो इसको तोड़ देंगे। तो क्या गुणनखंड हो जाएगा इसका
3xy एक ब्रैकेट में x प्लस 9y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9y, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही टूटेगा। यहाँ x पर पावर 4 लिखा है और दूसरा है 25y पर पावर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हो गया, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। पांचवा भी गुणनखंड ज्ञात कीजिए ही है। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अभी हम इसका प्रसार कर लेंगे। इसका प्रसार नहीं करेंगे, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा सीधा रूप में लिखा हुआ है, तो हम वैसे ही इसको a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में गुणनखंड लिख देंगे। ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये a स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये b स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब a प्लस बी के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ a के रूप में क्या लिखा है? x प्लस 4, तो यहाँ x प्लस 4 लिखेंगे a, और प्लस b के रूप में क्या लिखा है? y प्लस 8, तो y प्लस 8 b के रूप में लिखेंगे। ये a के रूप में है और ये b के रूप में है। उसी तरह से ये माइनस के रूप में आ जाएगा, तो माइनस लगेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये x प्लस 4 माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या गुणनखंड हो जाएगा इसका? x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 4 माइनस x माइनस 8 एक ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? एक ब्रैकेट में 2x प्लस 12 और एक ब्रैकेट में माइनस 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो क्या मिलेगा आपको? 2x प्लस 12, तो 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? माइनस 8x प्लस 6, इसका गुणनखंड हो जाएगा ये वाला। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
छठवें का पहला, तो ये 16x पर पावर 4 माइनस वाई पर पावर 4, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो इसको भी कर लेंगे 4x स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो 4 है वो y है, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दूसरा सवाल देखते हैं। ये x पर पावर 8 है माइनस 1 बाई x पर पावर 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये जब x स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं और 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यूब है, तो ये किसका फार्मूला हो गया? ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे रखेंगे, ये ए की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में प्रसार करेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और मझौले कोष्टक में जो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 प्लस 1, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। सातवां भी गुणनखंड कीजिए है, तो ये लिखा है एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और माइनस एक्स प्लस 2 में क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है सिवाय 1 के, तो माइनस 1 ले लेंगे ताकि ये x माइनस 2 आ जाए, जिससे हम लोग आसानी से कॉमन ले सकें। तो हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर 1 में, तो x माइनस 2 बचा और दूसरे में माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। तो अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का 1 स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसका प्रसार कर लेंगे तो हो जाएगा पूरा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। इसका ये पूरा प्रसार हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसमें हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में y प्लस 1 बचा, दूसरे में हमने माइनस, ये जो माइनस है ये कॉमन ले लिया माइनस 1, तो क्या बचा? y प्लस 1 बचा। तो y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, सेम पहले जैसा ही सवाल है। तो एक ब्रैकेट में y प्लस 1 हो गया और दूसरे में y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये y माइनस 1, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में y माइनस 1, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो हम लोग प्रश्नावली 2h शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है मध्य पदों को बांट कर गुणनखंड किया जाएगा। तो सवाल करते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे मध्य पद बांट के गुणनखंड करेंगे। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो मध्य पद को बांटना है, कैसे बांटेंगे? तो 12 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, इस हिसाब से करेंगे। तो 12 का एक गुणनखंड क्या है? 4 गुणे 3 है,
4 3 12 होता है। तो अब इसको जो -7 है इसको लिखेंगे -3x - 4x। तो इसको प्रसार करके लिखेंगे x² और -7x के जगह -3x - 4x + 2 है। अब जो ये x² वाला जो जगह है, ये x² - 3x, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? और ये दो पद मिल गए हमको। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? पहले वाले में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 3। और दूसरे में क्या दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है, -4, तो -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 3। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x - 3 और एक ब्रैकेट में x - 4। तो ये x और -4 बचा है, ये बचा है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा दिया है x² - 5x + 6। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 6 का गुणनखंड ऐसा कि जोड़ने घटाने पे 5 आए तो क्या होगा? 3 दूना 6। तो इसको लिखेंगे x² - 2x - 3 + 6। तो पहले में क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x - 2। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ और ये 6 है, तो 3 दूना 6, 3 यहाँ, तो यहाँ -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 2। अब दोनों जगह x - 2 है, तो एक ब्रैकेट में x - 2 और एक ब्रैकेट में x - 3, इसका गुणनखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है x² + 2x - 15, ये लिखा हुआ। इसका गुणनखंड करेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो गुणनखंड करके नहीं मिल पाएंगे, तो वो उस तरह के प्रश्न भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसमें मध्य पद वाला ही चल रहा है। तो 15 का गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए तो क्या है? 5 3 15, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो अब इसको तोड़ते हैं वैसे ही, तो x² - 3x + 5x - 15 हो गया। तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा। दोनों में अब जब x - 3 कॉमन मिल गया हमको, तो क्या बचा? x + 5 हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? x - 3 और एक ब्रैकेट में x + 5। इसी तरह चौथा है p² - 11p + 24। तो इसको लिखेंगे p² - 3p - 8p + 24। वही 24 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पे 11 हो जाए, तो 8 3 का 24, 8 3 11 हो जा रहा है, तो उसी रूप में लिख देंगे। तो पहले में p कॉमन लेंगे, दूसरे में 8 कॉमन लेंगे। तो पहले में हमने p कॉमन लिया, दूसरे में -8 कॉमन लिया, तो क्या बचा? p - 3 बचा। तो अब दोनों में से p - 3 कॉमन है तो ले लेंगे उसको, तो क्या बचा? एक ब्रैकेट में p - 8, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। बढ़ते हैं।